चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। नेचर में कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। सो फंडामेंटल फोर्सेस इन सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। सपोज यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 एंड m2 मासेस के, दोनों के बीच की सेपरेशन अगर r है तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज़ गिवन बाय द फार्मूला F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस फार्मूले से हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज the force of mutual attraction between two objects in universe. Second kind of force, electromagnetic force. Electromagnetic force. ये जो फोर्स है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस के बीच में, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस के बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। सो इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फोर्स, while charges at rest produces attraction or repulsion. Charges at rest produces force of attraction or repulsion. थर्ड टाइप ऑफ जो फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में जो फोर्स होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में, वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है।
So it is the attractive force between proton and neutron inside the nucleus. जैसे अगर हम एक एटम की बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे ही हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। कुछ रिसेंट डिस्कवरीज में इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहा गया कि ये क्वार्क पार्टिकल्स से बने हुए हैं। सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। क्वार्क पार्टिकल्स। Fourth type of force is weak nuclear force. Weak nuclear force मेनली न्यूक्लियर प्रोसेस में बीटा डीके, यानी कि बीटा पार्टिकल्स के इमिशन, बीटा पार्टिकल के इमिशन से होता है इसका सेंस। So in beta decay the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutrino. इसे पाउली ने सबसे पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे बीटा डीके पर 1931 में। जैसे कि 1 हाइड्रोजन 3 से अगर एक बीटा पार्टिकल इमिट हो जाए, निकल जाए, और एक न्यूट्रिनो साथ में रिलीज हो जाए, तो ये 2 हीलियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 हीलियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें।